अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है आरआरबी एलपी का 28 नवंबर 2024 को शिफ्ट 3 में। तो उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि रेलवे का जो नया ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो कैसे आ रहा है क्वेश्चन। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। एक माली अपने आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल उसकी लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर बढ़ाता है। आयताकार क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। पहले क्या किया जा रहा है, जो लेंथ है उसे 40% इंक्रीज किया जाता है और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया जाता है 20%। तो उसके क्षेत्रफल में एरिया में क्या बदलाव आएगा, कितना परसेंट चेंज होगा, वो फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू तो कुछ दी नहीं हुई है, तो मान लेते हैं लंबाई है, लेंथ ये है 10 10 मीटर और ब्रेड्थ भी नहीं दी हुई, चौड़ाई नहीं दी हुई है, तो इसे भी मान लेते हैं। मान ले ये है 10 मीटर, क्योंकि ये 40% बढ़ाया जा रहा है और ये 20% घटाया जा रहा है, तो हम आसानी से 10 में बढ़ा घटा सकते हैं। 40% बढ़ेगा तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी, एल न्यू हो जाएगी, इसमें 40% बढ़ा दें तो 10 में 4 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 14 मीटर। और ऐसे ही हम चौड़ाई में बढ़ाएं, ब्रेड्थ में, इसमें घटाया जा रहा है 20%, तो 10 में 20% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर। पहले अगर हम एरिया निकालें, जो पहले था ओल्ड एरिया, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 10 हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और अगर न्यू की बात करें, न्यू एरिया, ये जो लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई घटाई जाती है उसके कारण, ये हो जाएगा 14 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 14 8 112, ये आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। पहले था एरिया 100 मीटर स्क्वायर, अब हो जाता है 112 मीटर स्क्वायर। तो कितना चेंज आया है, परसेंटेज जो चेंज आया है ये इंक्रीज कहें, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 112 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो कितना हुआ है, तो 112 में से 100 घटाएंगे, ये 12, और परसेंट में निकालना है तो पहले था 100 मीटर स्क्वायर, तो ये 100 से डिवाइड, और परसेंट में निकालना है तो 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12%, और 12% इसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, ये फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहले हम 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा लें। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ऑड नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, विषम जो स्थान पर नंबर होंगे उनको जोड़ेंगे, और जो सम संख्या पर सम स्थान पर नंबर होंगे उनको जोड़ेंगे, जो उसका अंतर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें सभी में। तो 4 और 0 4 4, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो 0 11 डिविजिबल हो जाएगी, तो ये 11 से डिवाइड हो सकती है। अभी हम 7 से नहीं देख रहे हैं, केवल 11 से देख रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करें, 4 और 5 9, 9 में से 3 और 2 5, 9 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 4, 4 11 डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 7 और 2 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ये 11 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें 7 से चेक करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब ऑप्शन 3 चेक करें, तो 6 4 10 और 8 2 10, 10 में से 10 जाएगा तो ये 0, तो 0 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 11 से ये ऑप्शन 1 और 3 डिवाइड हो गया। ऑप्शन 4 चेक करें, तो 1 और 7 8, 7 और 1 8, तो 8 में से 8 जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये भी जो 3 नंबर आ गए इसमें, ये 11 से डिविजिबल है। अब हम 7 से चेक करें कि क्या ये 7 से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, ये जो 3 ऑप्शन है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जैसे ये 3014 है, तो लास्ट की जो डिजिट होगी उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटा लेंगे। अब जो नंबर बचेगा उसमें से घटा लेंगे। तो 301 में से 4 दूनी 8 घटाएं, तो ये हो जाएगा 293। अब जो लास्ट डिजिट है फिर इसको दुगना करके इसमें से घटा लें, तो 3 दूनी 6, इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 23। 23 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही ऑप्शन 2 तो चेक करना नहीं है। ऑप्शन 3 चेक करें, तो ये है 2684, तो 4 दूनी 8 इसमें से घटा लें, ये हो जाएगा 260, और 0
में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ जाएगा 26। 26 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बचा 4, आप इसे चेक करें या ना करें, यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मैं इसे आपके लिए चेक भी कर देता हूँ। 1771, इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके घटाएं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 175। और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, तो 10 इसमें से घटाएं, 17 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 7। 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ये संख्या जो होगी ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 7 और 11 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। 10% और 5% की दो क्रमिक छूट की एक एकल छूट के बराबर क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो D1 D2 क्या है, ये है छूट, डिस्काउंट, D1 D2। तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, और यहाँ पे रखें तो 10 गुणे 5 बटे 100, तो 0 से ये 0 और 5 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 0.5। तो 14 में से आधा घटेगा तो ये आ जाएगा 14.5%। तो इतने की एकल छूट के बराबर होगा ये 14.5%, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका दिए गए वर्षों में एक परिवार के व्यय को दर्शाती है, एक्सपेंडिचर को दर्शा रही है। इसमें एक्सपेंडिचर को वर्ष 2011 और 2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल व्यय, तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड 2011 और 2012 कुल व्यय क्या है ये पूछा गया है। तो 2011 में फूड का क्या है, भोजन का, ये है 2000, और 2012 में ये है 2500। तो 2000 और 2500 ये हो जाएगा 4500, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन पूछा गया था कि टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4500, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। यदि एक नियमित बहुभुज 65 विकर्ण है, इसमें डायगोनल 65 दिए हुए हैं, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं उनका डायरेक्ट फार्मूला होता है n-3 अपॉन 2, ये हो जाएगा डायगोनल की संख्या। और इसमें डायगोनल की संख्या दी हुई है, विकर्ण की संख्या 65 है, यहाँ पे 65 रख दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n, और ये हो जाएगा 130। अब इधर ले आए तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 130 इक्वल टू 0। 130 13 गुणे 10, इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 13n, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10n माइनस 130 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लें तो यहाँ पर n माइनस 13, और यहाँ पे 10 कॉमन लें, ये हो जाएगा n माइनस 13, और ये हो जाएगा 0। तो n माइनस 13 अब दोनों में से कॉमन ले लें तो n माइनस 13, और ये हो जाएगा n प्लस 10 इक्वल टू 0। n प्लस 10 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो विकर्ण की संख्या होगी, जो भुजा की संख्या होगी, वो निगेटिव नहीं हो सकती है। तो n माइनस 13 0 होना चाहिए, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 13। n की वैल्यू आ गई 13, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक गोले का आयतन हमें फाइंड करना है जिसका व्यास 84 मीटर है। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, डायमीटर यहाँ पे 84 दिया हुआ है, तो डायमीटर 84 है, तो इसका रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या ये हो जाएगी 42, आधा हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 मीटर। आयतन ये हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यू रख दें आर की, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू रखें, ये हो जाएगा 42 गुणे 42 और गुणे 42। तो 7 त्रिक 21, 21 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करें तो 22 चौके 88, 88 गुणे 2 गुणे 42 गुणे 42। तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर लास्ट डिजिट देखें तो 4 है, 4 है, 8 है और 8 है। तो लास्ट डिजिट से 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन। तो लास्ट डिजिट निकाल लें, यूनिट डिजिट निकाल लें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है 64, तो लास्ट डिजिट आएगी 64 का 4, तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए 4। तो इसमें ऑप्शन ये तो 1 होगा, या तो ऑप्शन 2 होगा। तो अब इसे एलिमिनेट कैसे करें, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये आएगा 6 डिजिट का। तो इसके लिए हम क्या करें,
तो अगर हम देखें तो 11 अट्ठे 88, तो 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम लास्ट की 3 डिजिट देख लें, वो 8 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, वो 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल देख लें, तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे लगा दें। पहला ऑप्शन लें तो 434, 8 से डिवाइड करें तो 8 पंचे 40, 40 और 34 बचेगा तो 8 चौके 32। ये डिवाइड नहीं होगा। 864 देखें, 464 देखें, तो 8 पंचे 40 और 64 बचेगा तो 8 नहीं 64, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और यही केवल बचेगा ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम 8 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो ये ऑप्शन 2 आ गया करेक्ट। और अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बी का हिस्सा फाइंड करना है और ये अनुपात दिया हुआ है ए और बी का। तो बी का हिस्सा कितना है, 5। कितने में से, 7 और 5 12। तो टोटल हिस्से में, टोटल हिस्सा हो जाएगा 12 और टोटल वैल्यू क्या है, 2400 है, तो 2400 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 गुणे 5 आ जाएगा 1000, 1000 रुपए, ये आ जाएगा बी का हिस्सा। ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद एक धनराशि उस धनराशि की 2.25 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये फाइंड करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर कैपिटल टी। ए क्या है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट दिया है कि 2.25 गुना हो जाती है किसकी, धनराशि की। धनराशि अगर मान ले पी, क्योंकि धनराशि यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगी 2.25 पी, 2 साल बाद ये है। तो प्रिंसिपल पी माना है तो पी ही रख दें। 1 प्लस आर, आर क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ये है ब्याज दर। ब्याज दर यहाँ पे दी नहीं हुई है, वही हमें फाइंड करनी है, तो आर रख लें, आर अपॉन 100 और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो टी की जगह हम रखते हैं 2। पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2.25। स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और 2.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। अब इसे सॉल्व करें तो एक यहाँ से घटेगा तो आर अपॉन 100 ये आ जाएगा 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 50 और ये होगा परसेंट में, तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 50%, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 1958 में 50,000 थी, 1989 तक एक साल में, यहाँ पे 1988 होगा, ये 1988 होगा, 1988 में 50,000 थी, 1989 तक एक साल में इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो 1989 में ये इंक्रीज हो गई 25%। और अब कह रहा है कि अगले साल 1990 में इसमें 30% की कमी आई और उसके अगले में 1991 में 40% की वृद्धि हुई, तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो 1989 में इंक्रीज हुआ 25%, फिर अगले साल जो हुआ 30% डिक्रीज हो गया और उसके नेक्स्ट ईयर में 1991 में ये हो गया इंक्रीज 40%। तो पॉपुलेशन 1991 के एंड में क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले कितनी थी जनसंख्या, ये थी 50,000, तो 50,000 अगले साल बढ़ रही है 25%, तो इसमें 25% बढ़ा दें, तो 25 बढ़ाएं तो 100 में 25 बढ़ेगा तो 125% पे है तो 100 से डिवाइड। फिर उसके अगले साल क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है, तो 100 में 30 घटाएं तो 70% में है तो 100 से डिवाइड। और उसके अगले साल 40% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो 40 बढ़ेगा तो 140 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगी टोटल पॉपुलेशन 1991 के बाद। अब इसे सॉल्व कर ले, तो 0 से 0, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा
25 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 25 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 250। 250 गुणे 5 तो 25 पंचे 125, और जीरो था तो आ जाएगा 1250। अब यहाँ क्या बचा, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 हो जाएगा 49। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये 50 होता तो 125 गुणे 5 क्या हो जाता है, 625। 625, एक जीरो यहाँ था, और 50 में एक जीरो होता तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाते, लेकिन ये 49 था, एक कम है, तो इसमें से 1250 घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटा लें, जीरो, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, और ये हो जाएगा 61, 61,250, ये आ जाएगी पॉपुलेशन। यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि हम किसी दी गई भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो वह एक हो जाती है। तो भिन्न दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि अंश में एक जोड़ रहे हैं, हर में एक घटा रहे हैं। तो मान लेते हैं उसका अंश है, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, हर जो है y मान लिया। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ रहे हैं, न्यूमरेटर में एक जोड़ रहे हैं, तो एक जोड़ दें यहाँ पर, जो मान रखा है भिन्न, ये मान रखा है x अपॉन वाई, और हर में एक घटाते हैं, तो डिनोमिनेटर में एक घटा रहे हैं, ये हो जाती है इक्वल एक की। अब यहां से इक्वेशन निकालें, तो x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, वाई इधर ले आए तो x माइनस वन, वन इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस टू, एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहा है कि यदि दी गई भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ दिया जा रहा है, तो हर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये है y, तो इसमें एक जोड़ दें, और अंश में अंश को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाए, अंश में कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो अंश x ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि 2/3 हो जाती है, तो 2/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x, और ये हो जाएगा 2y प्लस 2, ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बन गई। तो इसमें फाइंड क्या करना है, भिन्न के अंश और हर का धनात्मक अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो भिन्न के अंश और हर का धनात्मक अंतर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 देखें इसमें, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, और ये माइनस में है, तो हमें पॉजिटिव फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन से इसका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव लेना है तो ये आ जाएगा -2 की जगह हो जाएगा +2, जो डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा +2। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, हमें ये भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ गया, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो गया। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत स्कोर 80 है और बाकी का 75 है। तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है, ये फाइंड करना है। एवरेज स्कोर दिया हुआ 12 स्टूडेंट का 80 है, और जो रेस्ट होंगे, बाकी बच्चे होंगे, उनका 75 है। तो एवरेज स्कोर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एवरेज स्कोर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12 छात्रों का औसत 80 है, तो 12 गुणे 80, 12 छात्रों का ये आ गया टोटल जो नंबर होंगे उसके स्कोर होंगे ये, और इसमें जो बाकी बचे हुए छात्रों का है वो 75 दिया हुआ है औसत, तो बाकी कितने बचे, टोटल 30 थे, 12 यहाँ निकल गए, तो बचे कितने, 18, और इनका औसत 75 है, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू। और 30 छात्र हैं, तो 30 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा सभी का औसत। अब इसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर 30 है, अगर हम 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इस पार्ट में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 10 से यहाँ भी इस पार्ट को भी डिवाइड करना है, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 9, और 5 से यहाँ पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 12 × 8 = 96, और प्लस 15 नियम 135, और डिवाइड करना है 3 से, 3 से और डिवाइड कर ले ऊपर नीचे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45, 45 और 32 ऐड करें ये हो जाएगा 77,
तो इनका जो एवरेज होगा 77 हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ये फाइंड करना है। सम फाइंड करना है ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90। तो अभाज्य संख्या हम लिख लें। 60 के 60 के बाद कौन सी नंबर आती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर? तो पहली होगी 61, 63 होगी नहीं, 65 भी नहीं होगी, 67, 67 हो जाएगी, फिर 69 नहीं होगी क्योंकि 23 से डिवाइड हो सकती है, और फिर आएगी 71, 71 के बाद 73, और उसके बाद आएगी 75 होगी नहीं, 77 नहीं होगी, 79 होगी, 79, और 79 के बाद 81 हो नहीं सकती, फिर होगी 83, और 85 होगी नहीं, 87 भी नहीं होगी, 89 होगी, और उसके बाद 90 आ जाएगा। तो इतने नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये है 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। अब इनको ऐड करें तो 61 और 89, तो 90 और 60 ये हो जाएगा 150। आसानी से हम सॉल्व करने के लिए ऐसे ले लें, 67, 67 और 83, तो 7 3 10, और 80 और 60, 140 और 10 150, 150 हो गया ये। 71 और 79, 71 और 79 ये हो जाएगा 80, 7 70 हो जाएगा 150, 150 ये हो गया, और ये है 73, तो इसको और ऐड करिए। 150, 150, 150, ये हो जाएगा 450, 450 प्लस 73, ये हो जाएगा 45 और 7 52, और ये हो जाएगा 3, 523 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। तो 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का वजन उपयोग करता है, ये फाइंड करना है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहा है 25% का, तो प्रॉफिट है 25% का, परसेंट में है तो इसे हम 100 से डिवाइड कर लें, तो 25 डिवाइडेड बाई 100, इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4, तो 1/4 प्रॉफिट होता है। तो व्यापारी अगर 4 यूनिट बेचता है तो 1 यूनिट का उसे फायदा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने कम वजन का उपयोग किया, इसलिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल यूनिट, तो ये आ जाएगी 5, 5 यूनिट बेचेगा तो उसमें 4 की उसको लागत पड़ेगी और 1 का वो बचा ले जाएगा। तो 100 ग्राम का निकालना है कि 100 ग्राम के लिए वो कितना ग्राम का वजन उपयोग करेगा। तो टोटल जो वेट है ये है 100 ग्राम, और जो टोटल यूनिट होनी चाहिए ये 5 होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए, और जो वैल्यू पड़ रही है वो पड़ रही है 4 की उसे। तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा टोटल वैल्यू से, टोटल यूनिट से। तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। तो 80 ग्राम उसे वजन उपयोग करेगा 25% का लाभ कमाने के लिए, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। x इक्वल टू -1 रखना है, और ये कहां पे रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -5, ये आ जाएगी वैल्यू -4। तो इस यही वैल्यू आसान से पूछी गई थी, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंभे पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 18 मीटर एक ऊंचा खंभा है, 18 मीटर का ऊंचा खंभा बना ले, ये बना लिए, और कह रहा है कि इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक झंडा कहीं पे लगा हुआ है, ये मान लेते हैं ये झंडा है। तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। जो इसका एलिवेशन एंगल बनेगा ये बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहां से जो इसके बॉटम से बनेगा ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री का। तो ये दिया हुआ 18 मीटर, 18 मीटर, तो इसमें फाइंड करना है झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है h, ये दूरी यहां से यहां तक की, ये वाली, और ये भी दूरी पता नहीं है, ये मान लेते हैं ये d है। तो
यहाँ पे अगर हम tan 30 डिग्री लगा दें, tan 30 डिग्री इस वाले एंगल में, ये वाले में, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो ये इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या आ जाएगा 18 बटे डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी आ जाएगा 18√3, डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू लगा दें, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, लंब क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी हमें लेनी पड़ेगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, तो 18 प्लस h हो जाएगी, तो 18 प्लस h अपॉन डी, डी की वैल्यू हमें पता है 18√3 होगी, ये आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 18 3 का 54, ये आ जाएगी 54 इक्वल टू 18 प्लस h, और h इधर ले आए तो 18 में 54 में से 18 घटेगा, ये आ जाएगी 36 मीटर। तो ये झंडे की लंबाई आ गई 36 मीटर, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें 40% पुरुष है, मेल दिए हुए हैं 40%, महिलाएं वुमेन हैं 35%, और बाकी बच्चे हैं, तो 40 और 35 75 हो गया, तो बच्चे कितने बचे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन बचे इसमें 25%। अब कह रहा है कि उनका औसत वजन क्रमशः 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है, तो समूह का औसत वजन क्या है, ये फाइंड करना है। परसेंट में दिया हुआ है, वैल्यू दी नहीं हुई है, कितने बच्चे हैं, कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, मान लेते हैं टोटल जो लोग हैं ये हैं 100, तो परसेंट में है तो 40% का 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 35% निकालेंगे तो 35 हो जाएगा, और 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। औसत वजन दिया हुआ है इन सभी का अलग अलग, तो जो एवरेज आ जाएगा, एवरेज ये सभी का अगर हम जोड़ लें तो आदमी का दिया हुआ है 70 किलोग्राम एवरेज, और आदमी कितने हैं 40, तो 40 गुणे 70 प्लस ऐसे ही औरतों का जोड़ लें, महिलाओं का तो 60, और कितने महिलाएं हैं, ये है 35, तो 35 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही बच्चों का 25 बच्चे हैं और इनका एवरेज 30 है, तो 30 गुणे 25, और टोटल कितने लोग हैं 100 हैं, तो 100 से डिवाइड कर दे, तो जीरो देखें तो सभी में एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो से पहले डिवाइड कर दें, एक जीरो से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसे सॉल्व कर ले, 7 चौके 28, 280 प्लस, और 35 या 105, 105 दूनी 210 प्लस 25 या 75, डिवाइड करना है 10 से, 280 और 210, तो ये हो जाएगा 490, 490 और 75, ये हो जाएगा 565, 565 बटे 10, तो ये आ जाएगा 56.5, और ये किलोग्राम में था तो ये आ जाएगा किलोग्राम। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आरओ अकेले एक काम को 6 दिन कर सकता है, आरओ काम कंप्लीट कर सकता है 6 दिन में, बबीता अकेले उसी काम को 8 दिन में, तो बबीता काम कर सकती है 8 दिन में। आरव और बबीता ने 24 रुपए में काम पूरा करने का बीड़ा उठाया, चैतन्य की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिए, तो चैतन्य की मदद से, एक और पर्सन है इसमें चैतन्य, उसकी मदद से 3 दिन में काम पूरा कर लिया, तो कह रहा है कि बबीता को कितना भुगतान किया जाना है, ये फाइंड करना है। तो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक एक दिन का काम निकाल लें सभी का, तो एक दिन का काम निकालें तो आरव का आ जाएगा 1/6, बबीता का आ जाएगा 1/8, और चैतन्य का निकालें तो 1/c, और ये 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो इसका एक दिन का काम निकालें, ये इसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के, तो सभी को ऐड कर दिए तो 1/3 की ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम चैतन्य का निकाल सकते हैं कि वो पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6 1/8। यहाँ से अगर एलसीएम लें तो 8 त्रिक 24, हाँ ये 24 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 8, 6 चौके 24 4, 8 त्रिक 24 तो 3, तो 8 में से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा 1/24, ये आ जाएगा 1/c। तो चैतन्य काम कंप्लीट करेगा 24 दिन में, 24 दिन में काम चैतन्य कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर आरव का पता है, बबीता का पता है,
तो 2400 रुपए में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। तो इनका अगर हम इफिशियंसी निकाल लें, जो कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की क्षमता ये हो जाएगी 1 अपॉन में 1 दिन का निकालें तो 1/6 आरव, बबीता और चैतन्य का। तो प्रोपोर्शनल में निकाल लें तो 1/8 हो जाएगा और चैतन्य निकाला जाएगा 1/24। एलसीएम लें इनके हर का, तो 24 आ जाएगा, 24 से सभी मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जो ये भिन्न में है, तो ये आ जाएगा पूर्णांक में। तो 24 से मल्टीप्लाई करें तो 4, ये आ जाएगा 8 से 24 3 और ये आ जाएगा 1। तो जो पैसे मिलेंगे वो इसी अनुपात में मिलेंगे उनकी एफिशिएंसी के टर्म में। तो बबीता का निकालना है। बबीता 3 भाग है, तो 3 और टोटल कितने हो जाते हैं 4, 3 7 और 1 8। तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल जो वैल्यू है पैसे की यह 2400, तो 2400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से ये डिवाइड होगा, तो 8 3 24 300, 3 3 का 900, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बबीता को मिलेंगे 900 रुपए। एक बंद घन के, ये आंतरिक होगा यहाँ पे, आंतरिक विकर्ण की लंबाई का वर्ग 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये होता है 6a स्क्वायर। ए क्या है, ये है भुजा की लंबाई। और यहाँ पर एक यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है कि आंतरिक विकर्ण, आंतरिक विकर्ण क्या हो जाएगा a√3, लेकिन ये दिया हुआ है वैल्यू इसके वर्ग की। तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2175। तो इसका वर्ग करें तो a स्क्वायर गुणे √3, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2175 की। तो 3 से इसे डिवाइड करें तो 7 3 21 7 25 या 75। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 725। a स्क्वायर की वैल्यू 725 आ गई और हमें 6a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसमें। तो 6 गुणे a स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो 725, मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30, 3 6 2 12 और 3 15, 1 आ गया, 7 6 42 और 1 43, 4350 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या हम पहले मान लें। तो नेक्स्ट क्या होगी, एक एक बढ़ाते जाएं इसमें। तो a+1 a+2 और इसके पहले a-1 हो जाएगी और a+a-2 हो जाएगी। अगर हम इन सभी को अब ऐड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5a और इसकी वैल्यू है 260। तो a की वैल्यू यहां से निकालें, ये आ जाएगी 52। 52 आ गई। पहली है a-2 और लास्ट a+2 है, ये आ जाएगी a+2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a और 52 दूनी 104, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसी संख्याएं हमें फाइंड करनी है, जब ऐसी संख्याएं माननी है कि क्रमागत हो, तो हम बीच वाली संख्या मानते हैं और उसके आगे पीछे हम उतनी संख्याएं बढ़ा देते हैं जितनी हमें और जरूरत होगी। इसका मान निकालना है। ये स्क्वायर रूट में नंबर दिया हुआ है और ये क्यूब रूट में नंबर दिया हुआ है। तो अगर ये केवल 16 होता तो 16 का स्क्वायर रूट होता 4 और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके आधे डिजिट में दशमलव, तो दशमलव में उसके आधे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे 4 हैं तो 2 अंक आएंगे दशमलव के बाद। तो एक डिजिट ये, एक डिजिट और बनाना पड़ेगा जीरो बना के, तो यहाँ पे लगेगा दशमलव, ये आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू निकालें तो अगर ये केवल 8 होता तो क्यूब इसका क्यूब रूट हो जाता 2, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 जीरो यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें, तो इसका क्यूब रूट निकालें। एक के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो यहाँ पे लगे हैं, तो 2 2 का पेयर बनाए 2 2 2, तो क्यूब रूट में निकलेंगे 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट इसका। तो 100 से यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 गुणे 0.04, ये आ जाएगा 4 और 2 का और मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 8। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।